हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी विद साइड बीसी 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बच्चों जो साइड आप लोगों के लिए दिया है वो बीसी साइड दिया है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी दिया है 45 डिग्री और एंगल ए दिया है 105 डिग्री। देखिए सबसे पहले आप इसका रफ डायग्राम बना लीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, देखिए तो ये आपके पास लाइन हुई बच्चों BC, ये एंगल आप लोगों को जो दिया है वो दिया है 45 डिग्री और ये एंगल ए दिया है 105 डिग्री, लेकिन एंगल सी आप लोगों को नहीं दिया। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है जो बच्चों वो ये होती है और BC की जो लेंथ दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर। जब आप लोगों को दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हो, ध्यान से समझना बच्चों बातों को, जैसे आप लोगों को 2 एंगल गिवन है, 2 एंगल, ठीक है, 2 एंगल और 1 साइड। अब मान लीजिए साइड आप लोगों को BC दिया था, तो जो एंगल आप लोगों को गिवन होने चाहिए थे वो एंगल B और एंगल C गिवन होने चाहिए थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग कंस्ट्रक्शन सिर्फ B और C पॉइंट से करते हो, ना कि आप A पॉइंट पे जाओगे, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता कि A पॉइंट, यहां से आप मुझे बताएं क्या B से आप लोगों को A पॉइंट की डिस्टेंस पता है? बिल्कुल नहीं पता। तो बच्चों में इस A पॉइंट पे एंगल बनाने के लिए नहीं जा सकता। ठीक है, एंगल बनाने के लिए मैं A पॉइंट पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि B से जो A है वो कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज होती है बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जिसमें आप लोगों को एक साइड दी हो, 2 एंगल दिए हो, तो दोनों जो एंगल होंगे वो उस साइड के पॉइंट्स पर दिए होंगे जो साइड आप लोगों को गिवन होगी। यानी अगर आप लोगों को AB साइड गिवन होती, ठीक है, AB साइड की लेंथ गिवन होती, तो जो एंगल दिया होता बच्चों वो एंगल A दिया होता और एंगल B दिया होता। लेकिन यहां पर जो आप लोगों को दिया है वो BC साइड दी है। अब जब BC साइड दिए तो बच्चों आपको एंगल B गिवन होना चाहिए और एंगल C गिवन होना चाहिए, लेकिन एंगल A गिवन है। अब आप मुझे बताइए, जब आप लोगों को एंगल नहीं दिया है तो हमें एंगल को क्या करना होगा? सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप लोग? तो यहां पे आप लोग लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ ये होता है कि नहीं होता बच्चों? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो दैट द एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A is not given, एंगल A is given for us 105 degree. Now 105 plus angle B is also given 45 degree plus angle C is not given, so that we find out it. Now 180 डिग्री। यहां से आगे बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताइए हमें कितना मिलेगा? 105 एंड 45 कितने हो गए बच्चों? 150। कितने हो गए? 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से ये 150 इधर किस में चला जाएगा बच्चों? माइनस में जाएगा। तो हमें मिलेगा एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? 30 डिग्री। तो यहां से जो एंगल C की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी आप लोगों के पास? 30 डिग्री। अब आप लोग कंस्ट्रक्शन करोगे, वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी बच्चों? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन किया था सेम उसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों और अपने आप से पॉइंट लिखिए, फिर आप लोग वीडियो को देखो। अगर कोई दिक्कत आती है तो देखिए। अब बच्चों यहां से आगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट BC विच इज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले हम BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं बच्चों। कितने डिग्री का? कितनी लेंथ का? 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। नाउ B एंड C। यहां से अब इसको हम हटा देते हैं बच्चों, इसकी जरूरत हमें अब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास होगा, जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा वो होगा वी ड्रॉ BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पॉइंट, या सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास आएगा बच्चों वो पॉइंट होगा वी ड्रॉ
45 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी एंड 30 डिग्री एंगल एट पॉइंट सी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों, बी पर 45 डिग्री का एंगल आप लोग ड्रॉ करोगे, तो आप लोग डी की हेल्प से 45 डिग्री का एंगल यहां पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, किस तरीके से ड्रॉ करोगे बच्चे, आप लोग इस तरीके से यहां पे डी रखोगे और डी रखने के बाद आप सी की साइड से जो जीरो है वहां पे देखेंगे 45 डिग्री का एंगल कहां होगा, तो ये आप लोगों का होगा 45 डिग्री का एंगल। इस तरीके से आप लोग यहां 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरीके से आप लोग इस सी पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, तो आप लोगों का मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहां पे सी पर कितने डिग्री का एंगल हुआ बच्चे, 30 डिग्री का, और कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे को काटेंगे, और जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वही पॉइंट आप लोगों का क्या होगा बच्चों, वही पॉइंट आपका होगा पॉइंट ए। वही पॉइंट क्या होगा आप लोगों का, ए पॉइंट होगा। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं इस तरीके से, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, उसी लाइन को आगे रहने देते हैं ए, ये ए पॉइंट हुआ। ठीक है, तो यहां से आगे बच्चों आप लोग मुझे बताएं, हमें जो पॉइंट लिखा है क्या उसी को लिखना होगा यहां पे, तो बताइए मैं क्या लिखूं यहां पे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे यहां पे, नाउ वी ड्रो 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी। वी ड्रो 45 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी एंड 30 डिग्री एंगल एंड 30 डिग्री एंगल एट पॉइंट सी which cut 45 डिग्री एंगल एट पॉइंट ए। और जो बच्चों जो 30 डिग्री का एंगल है आप लोगों का यहाँ पे जो हमने बनाया था, क्या वो एंगल इसको कहीं ना कहीं काट रहा था, और जिस पॉइंट पर काटा था वही पॉइंट आप लोगों का क्या पॉइंट था बच्चों, सी पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट था। वही पॉइंट आप लोगों का क्या था, ए पॉइंट था। इसके बाद हम बच्चों बी पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, नीचे की तरफ आप लोग एक्यूट एंगल बना लीजिए, उसकी मेजरमेंट बच्चों कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नाउ वी ड्रॉ थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमने यहां तक अपना काम पूरा किया है, तो हमारा काम ये पूरा हो चुका है इतना। आगे जो हमें करना है, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल whose sides are 4/3, और जिसकी साइड कैसी होंगी 4/3 टाइम ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो यहां से 4/3 आता है बच्चों, जैसे ही 4/3 आया तो आप लोगों को 4 को पकड़ना है और इस B पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, आप लोग हमेशा फिक्स कर लीजिए कि मुझे यहां पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, यानी एक एंगल सेट कर लीजिए बच्चों, उसी को बनाते हुए चलें सारी उस पे, क्योंकि यहां का जो एंगल होगा जो बी पॉइंट पर आप लोग बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लेना चाहते हो। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पे जो एंगल था वो आप लोगों ने 30 डिग्री ले लिया, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो हम लिखते हैं यहां पे, नाउ वी ड्रॉ, यहां पे बी पॉइंट पर मैं कितने डिग्री का एंगल बनाता हूं बच्चों, 30 डिग्री का। ये मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। जैसे ही आप लोगों ने इस बी पर 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया बच्चों, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जितना भी हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो बड़ा नंबर होगा उतने ही पार्ट्स में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो ये पॉइंट आपके पास होगा B1, ये पॉइंट होगा आपके पास B2, ये पॉइंट आपके पास होगा B3, और ये पॉइंट आपके पास होगा B4। अब मुझे बताइए B1 B2 जो ये पॉइंट है B1 B2 B2 B3 और B3 B4, क्या जो ये डिस्टेंस होगी बच्चों ये इक्वल डिस्टेंस होगी या नहीं होगी, बताइए आप लोग। क्योंकि मैंने ऐसे आप लोगों को अभी तक 5 क्वेश्चन करा चुका हूं और सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, सेम अप्रोच पर हैं बच्चों। तो अब तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर जितने पॉइंट बनेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो नाउ वी राइट द कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल, कितने डिग्री,
30 डिग्री एंगल। वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल। ये कोई जरूरी नहीं बच्चे आप 30 डिग्री ड्रॉ करो, आप 60 करिए, 50 करिए, 45 कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल 8 पॉइंट बी। ना वी ड्रॉ 30 डिग्री एंगल 8 पॉइंट बी। और हमने बी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया बच्चों? 30 डिग्री का। एंड डिवाइड इट into 4 equal part, it into 4 equal parts, 4 equal part। जो पार्ट हमारे पास है वो है बच्चों B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4, ये है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है बच्चे, आप मुझे बताओगे। अब बताइए मैं किस पॉइंट को इस C से मिलाऊंगा? C से मैं 2 को मिलाऊं, 3 को मिलाऊं या 4 को मिलाऊं? तो वो चीज आप लोगों को गिवन है। जो डिनोमिनेटर आपका होता है 3 से आप लोग किसको मिला दीजिए? C को मिला दीजिए। तो जो C पॉइंट आपके पास है वो पॉइंट ये था, इस C से इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने मिला दिया है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होगा बच्चों हमारे पास 4th पॉइंट, नाउ वी ज्वाइंट B3C। नाउ वी ज्वाइंट 4th पॉइंट, वी ज्वाइंट B3 to C। हमने B3 से C को क्या कर दिया है बच्चों? मिला दिया है। इसके बाद बताइए आप लोग क्या करेंगे हम? अब देखिए जो 4 पॉइंट बचता है, इस 4 पॉइंट को हमें आगे मिलाना था, और आगे मिलाने के लिए इस एंगल पर, इस पॉइंट पर इतने डिग्री का एंगल बनता जितने डिग्री का एंगल यहां होता। तो हम मेजर करेंगे बच्चों B3C एंगल को। और B3C को आप किसकी हेल्प से मेजर करोगे बच्चों? D की हेल्प से मेजर करोगे। तो आप यहां पे D रखिए इस तरीके से। जैसे ही यहां पे आप लोग D रखोगे तो आपका एंगल की जो मेजरमेंट होगी बच्चों वो कितनी आएगी आप मुझे बताइए। तो मेरा जो एंगल है बच्चों वो आता है 85 डिग्री। कितने डिग्री का आता है ये एंगल आता है 85 डिग्री। एंड वी मेजर B3C एंगल B3C इज इक्वल टू 85 डिग्री। जैसे ही आपका ये एंगल 85 डिग्री आता है तो बच्चों इस पर हमें बनाना है। अब जब इस पर आप लोग एंगल बनाओगे तो इस लाइन को पहले क्या करोगे बच्चों? आप लोग एक्सटेंड कीजिए, और A को भी आप लोग क्या करोगे? एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, और हमने एक्सटेंड करा इसको कहां तक? पॉइंट E तक। कहां तक एक्सटेंड कर लिया बच्चों? पॉइंट E तक हम लोगों ने इसे क्या किया है? एक्सटेंड किया। और इस लाइन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया कहां तक? F तक, ठीक है। एंड वी ड्रॉ 85 degree angle 8 point B4 which cut the BC, extend line BC at point C dash। तो यहां पे आप लोग जैसे ही 85 डिग्री का एंगल बनाओगे बच्चों तो वो एंगल कहीं ना कहीं इस लाइन को जाके काटेगा। तो आप लोग पहले तो इस पे 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। जैसे ही आप लोग D की हेल्प से 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो जो ये लाइन आपकी आएगी बच्चों ये पैरेलल टू दिस लाइन होगी। तो ये एंगल आया आपका 85 डिग्री का एंगल, और जो ये पॉइंट होगा आपका ये पॉइंट होगा C डैश। कितना होगा? C डैश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 5th, वी ड्रॉ 85 डिग्री एंगल 8 point B4 and which cut extended line BC, extended line BC at point C dash, at point C dash। जो ये पॉइंट आपका है बच्चों वो कौन सा पॉइंट था? C डैश पॉइंट पर था, और यही पॉइंट C डैश है। अब जितना एंगल यहाँ पे होता है उतने ही डिग्री का एंगल हमें कहाँ बनाना होता है बच्चों? C डैश पर।
और सी डैश पर मैं कितने डिग्री का एंगल बनाऊंगा, आप लोग बताइए। ये एंगल कितना 30, तो सी डैश पर भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। जैसे ही बच्चों आप 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये आपका आया बच्चों 30 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 30 डिग्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, और जहां पे ये इस लाइन को काटेगा बच्चों, वही पॉइंट आपका क्या होगा, ए डैश पॉइंट होगा। और जो फिगर आप लोगों को दिखाई देगी बच्चों, बी, सी डैश एंड ए डैश, यही आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड फिगर होगी। तो यहां पे जो बच्चों 6th पॉइंट आपके लिए होगा वो होगा, नाउ 6th पॉइंट, वी ड्रो 30 डिग्री एंगल at point C dash, at point C dash, and which cut B extended line BA, क्योंकि BA तो यहां तक थी लेकिन हमने इसको एक्सटेंड कहां तक किया है बच्चों, F पॉइंट तक, which cut extended line BA। देखिए बच्चों, मैंने जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे बी सी, ये मैंने लिखा बी सी और ये लिखा बी ए, इसको आप लोग ए बी ना लिखें। क्यों ना लिखें, क्योंकि बच्चों अगर आप लिखते हो ए बी, इट मीन्स आपने ए से बी की तरफ क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है। और अगर आप लिखते हो बच्चों बी ए, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको बी से ए की तरफ एक्सटेंड करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो बी ए एट पॉइंट ए डैश, तो जैसे ही बच्चों आप ए डैश पॉइंट प्राप्त करते हो तो आप लोग लिखोगे आगे 7th जो पॉइंट होगा आपका वो होगा हैंस बी सी डैश ए डैश इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और ये आप बच्चों आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आज के लिए हम 6 तक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसके बाद आप लोगों से हम क्वेश्चन नंबर 7 पर मिलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। इसके साथ बच्चों हम आप लोगों से फिर कराएंगे आपको एक्सरसाइज 11.2, जहां पे हम बच्चों सर्किल का क्या सीखेंगे, सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो तब तक आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग बच्चे शेयर नहीं करते हो वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इतना आप लोग कर दीजिए कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में हैं सबके लिए वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है।